मंदिर 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 द्वारे द्वारे घूमे रे के जरिया। मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे घूमे रे के जरिया। जेल से आके अद्भुत भेद धरवे है के जरिया। तो केजरीवाल कल शाम 177 दिनों के बाद जमानत पर बाहर आए। खूब गरजे, खूब सुनाया। आज मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस देशद्रोही है, लेकिन कल केजरीवाल ने यही बात बोला था भाजपा के संबंध में कि भाजपा देशद्रोही है, देश विरोधी ताकतें सक्रिय हो गई हैं और उन्हीं ताकतों से वो लड़ रहे हैं और उन्हीं ताकतों से लड़ाई जीतने के लिए आज परिवार के साथ बहुत दिन बाद आए थे ना जेल से, तो मंदिर मंदिर घूमते हुए दिखाई दिए। खैर, आस्था होनी चाहिए। हनुमान ताकत देते हैं। जेल से आए थे, माता पिता का आशीर्वाद लिया, परिवार के साथ हनुमान मंदिर गए। उसके बाद हरियाणा में चुनाव भी है तो वहां भी प्रचार करने जाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल जो कल से लोग पूछ रहे हैं कि इस जमानत के पीछे का राज क्या है। अब लोग ये कह सकते हैं कि जमानत तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और ये कहते हुए दिया है कि पिंजरे के तोता को थोड़ा दबाव में नहीं आना चाहिए, हमेशा पिंजरे में नहीं रहना चाहिए, थोड़ा फड़फड़ाते रहना चाहिए। लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि केजरीवाल को जमानत कैसे मिल गया अचानक, और सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर केजरीवाल के जमानत मिलने से, केजरीवाल के हरियाणा जाने से फायदा किसको है। दरअसल काफी दिनों से यह प्रयास चल रहा था कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में राहुल गांधी का प्रयास था कि गठबंधन हो जाए। लग रहा था कि गठबंधन हो जाएगा क्योंकि केजरीवाल 10 सीट मांग रहे थे। अंत में यही हाथ तेही साथ, जितना मिल जाए बस गठबंधन हो जाए, उस पर भी तैयार थे। हालांकि ये जेल में थे, अन्य लोगों ने मोर्चा संभाला था, लेकिन अंत में 5 सीट पर भी बात नहीं बनी। यानी हुडा 5 गांव देने को भी तैयार न हुए। सुरजेवाला 5 गांव देने को तैयार न थे। सैलजा पांव रखने देने को तैयार नहीं। तो फिर अपने केजू भाई की पार्टी ने यानी आम आदमी पार्टी ने अचानक 14 सीटों पर अनाउंस किया और कहा कि 90 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब गठबंधन नहीं होता है। अब वहां 90 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, कल तक गठबंधन की बात हो रही थी, अचानक केजरीवाल की जमानत हो जाती है, जो कि 177 दिनों से लगातार प्रयास हो रहा था। दिल्ली में पोस्टर लगाए गए थे, केजरीवाल आएंगे, केजरीवाल आएंगे, केजरीवाल आएंगे। अचानक कल केजरीवाल आ गए, केजरीवाल आ गए का शोर सुनाई देने लगा और आम आदमी पार्टी ने मानो केजरीवाल युद्ध लड़के आए हों। अरे भ्रष्टाचार के मामले में तो जेल गए थे और मैंने जमानत की जो शर्त है उसमें यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री अपने कार्यालय नहीं जा सकता। खैर, वो बातें मंगरुआ दोहरा चुका है, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन एक सवाल बार बार यह पूछा जा रहा है कि आखिर केजरीवाल की पार्टी जो 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वहां नॉमिनेशन का अंतिम तारीख खत्म हो चुका है, यानी 90 के 90 सीटों पर केजरीवाल ने अपने उम्मीदवार उतार दिए होंगे, तो आखिर वे उम्मीदवार किसको नुकसान पहुंचाएंगे? कौन लड़ाई में है? क्या केजरीवाल की पार्टी लड़ाई में है? बिल्कुल नहीं, फुटकटवा है। क्या केजरीवाल
भाजपा के पक्ष में बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। तो वोट काटेंगे किसका? केजरीवाल इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं, हिस्से हैं, हिस्सेदार हैं। और वहां हरियाणा में जो लड़ाई है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच है, तो स्वाभाविक रूप से केजरीवाल की पार्टी अगर वोट काटेगी तो वो वोट कांग्रेस का कटेगा और नुकसान भी कांग्रेस को होगा। तो केजरीवाल आ गए, केजरीवाल आ गए, केजरीवाल आ गए, लेकिन इनके आने का जो मायने है, वो जो कहानी है, वो हरियाणा चुनाव तक सुनाई जाती रहेगी। धन्यवाद।